हाय गाइस, ये है एलपीपी सिंपलेक्स मेथड का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे ऑलरेडी मैंने सेटअप कर चुका है और बस यहाँ पे कुछ फील्ड्स है जिसे हमें फिल करना है। ओके, तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे पहले हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमें मैक्सिमाइज ही करना है। हमारे इस क्वेश्चन में कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब कितने इक्वेशन है। पहली इक्वेशन तो इसके लिए S1 आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन इसके लिए S2 आ जाएगा। करेक्ट, तो S1 और S2 आना है बराबर। अब स्टेप वन क्या रहेगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो हमें इससे स्टैंडर्डाइजेशन में लेकर आना है, स्टैंडर्डाइज करना है। तो सिंपल, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें मैं प्लस S1 डाल दूंगा और ये जो लेस देन इक्वल की साइन है बताओ वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, तो गाइज इसमें सेकंड वाले में क्या होगा, प्लस S2 आएगा और ये जो लेस देन इक्वल की साइन है वो हो जाएगी इक्वल, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड बनाना। ओके, अब ये स्टैंडर्ड बनाने के बाद ये जो वैल्यूज है x1 की और x2 की और s1 की 1 1 1, तो इस सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। ओके, यहाँ पे s2 नहीं है तो s2 का 0 आएगा और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा जो कि b में आएगा। करेक्ट, अब जो सेकेंड इक्वेशन है, जो सेकेंड कांस्टेंट है, उसमें 800 आएगा, 1000 और 800 आएगा। S1 नहीं है तो S1 0 है और S2 मेरा 1 रहेगा, और ये जो 9000 है ये B की जगह आएगा। और ये तो बाउंड्री कंडीशन होती है। तो इस तरीके से मैंने टेबल को प्रिपेयर कर लिया है। जो हमारा Z है जिसमें X1 में 2000 है और X2 में 1800 है, ये मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन सॉल्यूशन निकालने का मेथड क्या होता है। ओके, तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ कलर को चेंज। ओके, सॉल्यूशन निकालने के लिए गाइस हमें क्या करना होता है, सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ढूंढना होता है। ओके, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहाँ पे आपका 1 आता है, राइट, जहाँ पे आपका 1 आता है तो बी की वैल्यू टक्कर खा के नीचे हमें यहाँ पे लिखना होता है। ओके, नीचे उतर जाएगी। अब उसी तरीके से यहाँ पे 1 आया है तो ये जो बी की वैल्यू है 9000, ये टक्कर खा के नीचे उतर जाएगी, 9000 यहाँ पे आएगा। करेक्ट, और सॉल्यूशन में जो बच गया वो है 0। ओके, अब इसी तरीके से ये जो S1 है, ओके, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स इसी दो कॉलम में मिला है, तो फर्स्ट कॉलम में S1 मेरा 0 है, ये मैं 1 के सामने लिखूंगा क्योंकि मेरा 1 यहाँ पे है, राइट, मेरा 1 यहाँ पे है, तो मैं 1 के सामने लिखूंगा S1 0। और जो सेकंड है, सेकंड मेरा यहाँ पर 1 यहाँ पर है तो मैं S2 0 यहाँ पे लिखूंगा। ओके, और इनिशियली यार S1 और S2 तो 0 होते ही है। ओके, अब मुझे ZJ निकालना है। ZJ बहुत सिंपल है, 0 को तुम 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 को तुम 1000 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें 0 ही मिलना है। ओके, अब उस लेकिन मैं यार पूरा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मुझे 0 ही मिलना है। ओके, इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 ये 0 मल्टीप्लाई बाय 800, तो 0 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसे 0 ही आना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, आपको 0 मिलेगा। ओके, अब CJ माइनस ZJ जब करोगे तो CJ 2000 माइनस 0 2000 ही रहेगा, 1800 ही रहेगा, और ये 0 और 0 ही रहेगा। ओके, जब आप CJ इंटू सोल्यूशन करोगे, ओके, तो जो CJ है, CJ 2000 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, राइट। अब 1800 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, राइट। 0 को किसी से भी 10 से किसी से भी मल्टीप्लाई करो, तुमको 0 ही मिलने वाला है। तो इनिशियली तुम्हें Z भी 0 मिलेगा, और याद रहे कि ये ZJ अलग है और ये Z अलग है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2, मतलब जो फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, हमें इसमें क्या देखना है, हमें इसमें क्या देखना है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है। ओके, डेल जे क्या आना चाहिए, डेल जे क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए, या 0 हो चलेगा, 0 होगा तो भी चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 2000 सबसे बड़ा नंबर है, ये है हमारा इनकमिंग वेरिएबल, जो कि सबसे बड़ा नंबर है, मैक्सिमम नंबर है ये है। तो ये कॉलम हमारा रहेगा की कॉलम। मैं यहाँ पे जो नंबर्स मिलते हैं उसे बॉक्स में डाल देता हूँ। ओके,
अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे बी अपॉन एक्स वन निकालना है, क्योंकि इस केस में मुझे x1 मिला है, राइट। जो मेरा की कॉलम है वो x1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10/1 तो 10 ही होता है, राइट। और 9000/1000 9 होता है, 9000/1000 9 होता है, ओके। तो मुझे 9 भी मिल गया है और ये भी 10 भी मिल गया है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर होता है, जो सबसे छोटा होता है, वो होता है हमारा आउटगोइंग वेरिएबल। क्या होता है वो? आउटगोइंग वेरिएबल। तो हमारा आउटगोइंग वेरिएबल क्या है? ओके, हमारा आउटगोइंग वेरिएबल मिनिमम पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जो कि हमारा की रो बन जाता है। तो प्रीवियसली हमें की कॉलम मिला, अब हमें की रो मिला, जो इंटरसेक्शन है वो होगा स्टार, ओके। तो इंटरसेक्शन कुछ 1000 पे बन रहा है, तो ये यहाँ पे होगा स्टार मार्क, ओके। तो इस तरीके से हमने स्टेप टू, जो कि फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल होता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, ओके, जो कि हमारा सेकेंड सिंपलेक्स टेबल होगा। तो सेकेंड सिंपलेक्स टेबल कहाँ से स्टार्ट होगा? वो होगा स्टार से, ओके। तो जिस रो में स्टार बनी है, उस रो के नंबर को, हर एक एक नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे? उस नंबर से जिस पे स्टार बना है, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल है, अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँ, 1000 डिवाइड बाय 1000 1 होगा, 1800 डिवाइड बाय 1000 जो भी आएगा वो हम देखेंगे, 0 डिवाइड बाय 1000, 1 डिवाइड बाय 1000, 9000 डिवाइड बाय 1000। तो बेसिकली क्योंकि ये S2 मतलब सेकेंड रो में हमें मिल रहा है, तो हम जो लिखेंगे इसे सेकेंड रो में ही लिखने वाले हैं मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1000 डिवाइड बाय 1000 1 होता है, राइट। मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ। 800 डिवाइड बाय 1000 कितना होता है? ये कट, ऊपर 8 बचा, नीचे 10। अगर हम दो के टेबल से काटे तो 2 4 जा 2 5 जा होता है, यहाँ पे होगा 4/5, ओके। और इसी तरीके से 0 डिवाइड बाय 1000 तो 0 ही होगा, राइट। और 1 डिवाइड बाय 1000 कितना होगा? 1 डिवाइड बाय 1000 1/1000 होगा। अब यहाँ पे बी में क्या है? 9000 डिवाइड बाय 1000 तो 9 आएगा, तो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली मिल चुका है, ओके। इसे हम कहते हैं आर आर, यानी न्यू रो मिली है ना, तो रिप्लेसमेंट रो हम कहेंगे, क्योंकि इस रो को हमने रिप्लेस कर दिया है नई वाली रो से। ये होती है रिप्लेसमेंट रो, आर आर, ओके। अब हमें फर्स्ट रो निकालना है, तो फर्स्ट रो क्या हो गए? तो हम फर्स्ट रो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो क्या होगी? ओके, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ओके। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट रो है, ओके, जो फर्स्ट रो है वो हमारी ओल्ड रो है, तो हम ये देख लेंगे। फर्स्ट रो में हमारी ओल्ड रो क्या है? 1 1 1 0 10। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ओल्ड माइनस की मल्टीप्लाई बाय आर आर, ओल्ड रो हमारी क्या हो जाएगी? 1 1 1 0 10, ओके। तो मैंने ओल्ड रो को ऐसे लिख दिया है वर्टिकल में, ओके, माइनस 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 लिखा है। अब ये की क्या है? ये की एलिमेंट है, तो की एलिमेंट इसी रो में, जो हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, इसी रो में जो नंबर होगा वो होगा तुम्हारा की एलिमेंट। तो इस रो में क्या नंबर है? 1, ओके। तो यहाँ पे की एलिमेंट क्या है? 1 1 1 1 1। तो अगर आपको 1 लिखना है तो आप लिख दीजिए, और अगर आपको नहीं लिखना है तो यार 1 को किसी से भी आप मल्टीप्लाई करो, आपको 1 ही मिलने वाला है, राइट। अब यहाँ पे आ जाता है आर आर। आर आर मतलब ये वाली न्यू रो जो हमें मिली है ना, 1 4/5, ओके। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4/5, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1/1000, और यहाँ पे आएगा 9। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आता है? फाइनली मेरा आंसर 1 - 1 0, 1 - 4/5, ओके। तो 1 - 4/5 क्या होगा? मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 1 - 4/5, 4 के नीचे 5 है, लेकिन 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 × 1 = 5, -4 × 1 = 4, और नीचे दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 5 - 4 1 होता है, 5 × 1 = 5 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 1/5 आ रहा है। अब यहाँ पे 1 - 0 आएगा, राइट, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, और 1 - 0 1 ही रहेगा। 0 - 1/1000, तो यहाँ पे आएगा -1/1000, ओके। और यहाँ पे 10 - 9, यहाँ पे आएगा 1।
ओके, तो इस तरीके से अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ और कलर चेंज करके यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1/5, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे आएगा -1/1000 और यहाँ पे आएगा 1 अगेन। ओके, तो इस तरीके से हमें रो 1 और रो 2 दोनों मिल गया है। अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है? हमें मैट्रिक्स देखना होता है। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है? हम मैट्रिक्स देखेंगे। ओके, तो हमें मैट्रिक्स एक कलर चेंज नहीं हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स देखेंगे। मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे आधा आधा करके मिल रहा है, तो कोई इशू नहीं यार, मैट्रिक्स मिल तो रहा है ना। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। x1 2000 आ जाएगा। कहाँ पे लिख, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ओके, ये x1 हटाओ, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में होता क्या है? जो b की वैल्यू है वो 1 से टक्कर खा के नीचे उतरेगी, यहाँ पे 9 आ गया। ओके, और यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो टक्कर खा के नीचे उतरेगी, यहाँ पे 1 आ गया, जो बच गया वो 0 है। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पे x1 कितना है? 2000 हो जाएगा, राइट। उसे लिखना कहाँ पे? 1 के सामने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x1 2000। अब इस तरीके से यहाँ पे क्या है? S1 मेरा 0 हो जाएगा, उसे मैं किसके सामने लिखूंगा? 1 के सामने। S1 है मेरा 0 हो जाएगा। और याद रहे कि हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही देखना है। ओके, अब ZJ निकालना है। ZJ बहुत आसान है। ZJ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमें जो आंसर आएगा वो 2000 आएगा, राइट। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो यार 0 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आएगा। प्लस 2000, अब यहाँ पे देखो 2000 मल्टीप्लाई बाय 4/5, अगर मैं इसको काटता हूँ तो 5 कितने ज़ा 20 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है, 2 0 ऊपर लगा दो, 4 4 ज़ा 1600 होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1600 लिख रहा हूँ। ओके, तो आंसर यहाँ पे आएगा 1600, क्योंकि 0 से 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तुम्हें 0 ही मिलने वाला है, प्लस 1600। ओके, अब यहाँ पे आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, आंसर आएगा 0। अब यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 होगा, प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, तो 0 0 का 2 ही बचेगा यहाँ पे। ओके, तो 0 प्लस 2 2 आएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने जेड जे भी निकाल दिया। अब डेल जे क्या होता है? डेल जे होता है सी जे माइनस जेड जे। तो जो सी जे है 2000 में से 2000 निकालो, 0 आ गया। 18 में से 1600 को निकालो तो कितना होता है? 18 में से अगर तुम 1600 निकालोगे तो 200 बचेगा। 0 माइनस 0 0 आएगा, 0 माइनस 2 -2 आएगा। तो गाइज अब हमें यहाँ पे आउटगोइंग वेरिएबल को ढूंढना है। ओके, जो आउटगोइंग वेरिएबल होता है वो छोटा नंबर होता है। 45/4, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ऑब्वियसली 5 से बड़ा ही नंबर होगा। तो मेरा आउटगोइंग वेरिएबल क्या है? मेरा आउटगोइंग वेरिएबल है 5।
जो कि मिनिमम कम से कम पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि कॉलम। कॉलम नहीं यार, ये तो रो रहेगा। इसको मिटाना पड़ेगा। ओके, जो कि होगा की रो। ओके, तो अब इस तरीके से इस रो में जो स्टार मार्क होगा वो यहाँ पर होगा 1/5 पे। ओके, अब यहाँ पे हमें गाइस नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब हमें स्टेप नंबर 4 करना ही पड़ेगा। ओके, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें b/x2 की वैल्यू मिल चुकी है। ओके, तो अब हम बनाने जा रहे हैं थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। ओके, जो कि बेसिकली स्टेप 4 है। तो गाइस हमने स्टेप 4, जो कि हमारा थर्ड सिंप्लेक्स टेबल होता है, वो हमने यहाँ पे बना लिया है। ओके, और अब हमें उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ओके, मेरा स्टार मार्क कहाँ पे, मेरा स्टार मार्क यहाँ पे बना है। ओके, तो मैं सबसे पहले रो 1 में बनाया, राइट। तो मैं सबसे पहले रो 1 को चेंज करूंगा। ओके, रो 1 को कैसे चेंज करूंगा? रो 1 में जो भी नंबर है, जैसे 0, 1/5, 1, -1/1000 और ये 1, इन सारे नंबर को डिवाइड करूंगा उस नंबर से जिसके पास स्टार है। किसके पास स्टार है? 1/5। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा। ओके, तो 0/1/5 0 ही होगा, और 1/1/5 तो 1 ही होगा। ओके, सेम सेम नंबर डिवाइड हुआ है। 1/5/1/5 1 ही होगा। सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो यार 1 ही आएगी, और क्या, बच्चों की जान लोगे। ओके, 1 ही यहाँ पे आने वाला है। ओके, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1/5 तो क्या होगा गाइस, आप बताइए। जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई के बाद या डिवाइड के बाद जो भी नंबर है उसको उल्टा करके लिखो, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 5। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 5। अब उसी तरीके से ये 1 नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। ओके, अब उसी तरीके से S2 में देखते हैं। S2 में क्या है? -1/1000। ओके, -1/1000, तो माइनस तो रहेगा ही। 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/5, तो बेसिकली ये क्या होगा? 1/1000। ये जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और याद रहे कि डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है वो उल्टा हो जाएगा, राइट। तो हो जाएगा 5/1। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड तो होता है ना, 5 1 सा 5, कितने सा 5 2 सा 10, तो -1/200। -1/200 ये हो गया। अब बी देखते हैं, बी में क्या होगा? 1/1/5। ओके, तो 1 कहाँ पर है? यहाँ पे है 1, -1/1/5, तो बेसिकली 1 मल्टीप्लाई बाय 5/1, तो यहाँ पे आ गया 5। आई होप के ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ओके, तो ये डिवाइड का यही रूल होता है यार, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाजू वाले नंबर को उल्टा करके लिखो। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये सक्सेसफुली लिख दिया है, और हमारी आर आर जो कि रिप्लेसमेंट रो कहलाती है, इस बार हमें रो 1 में मिली है। हर बार हमें रो 2 में मिल रही थी, राइट। इस बार हमें रो 1 में मिली है, तो यार कोई इशू नहीं। तो ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे रो 2 निकालना है। तो रो 2 कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यार आपको तो रट्टा हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो यार उसे रट्टा कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम है, और आपके एग्जाम में आएगा यार ओल्ड माइनस की मल्टीप्लाई बाय आर आर। क्योंकि ओल्ड में क्या है, तो ओल्ड रो क्या थी, मैं ऊपर से देख के लिख लेता हूँ। ओल्ड रो थी 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। यहाँ पे है 4/5, यहाँ पे है 0, फिर 1/1000 और 9। दैट्स इट। 1/1000 और 9, माइनस 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 माइनस, की कितना है की? तो ऊपर देखते हैं। अच्छा, जो की रहेगा वो उसी रो का, वो की जो रहेगा वो उसी रो में स्टार मार्क के नीचे वाला नंबर आएगा, या ऊपर वाला, मतलब उसी की रो, ये मैंने रो लिखा है। ओके,
यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये रो नहीं भाई साहब, ये कॉलम है, क्या कर रहे हो सर जी आप। यहाँ पे कॉलम लिखो, कॉलम। तो जो रो जो कॉलम में है 4/5, वही तुम्हारा क्या होगा कि एलिमेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे हर जगह पे 4/5 लिख देता हूँ, 4/5 लिख देता हूँ। ओके, 4/5, 4/5, 4/5, इधर भी लिख दो और इधर भी लिख दो, जहां मन चाहे यार उधर लिख दो, लेकिन सही लिखना, आंसर सही लेकर आना। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय, और आर 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 क्या है, ये जो न्यू रो हमें मिली है वो है आर आर। पहला है 0, 1, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या, -4/5 है, और ये किसकी साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई। ओके, अब हमें मल्टीप्लाई कौन सा नंबर करना है, -1/200। तो मैं सिंपल लिख दूंगा 1/200, और माइनस को इधर डाल दूंगा। ओके, माइनस को इधर डाल दूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार। ओके, तो ये माइनस असल में दोनों का नंबर है, ये माइनस दोनों का नंबर है। अब उसके बाद जो नंबर है वो आएगा 5। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली यार इसकी वैल्यू लिखना है। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, पूरा बन जाता है अंडा। यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। ओके, अब इस तरीके से 4/5, 4/5, क्योंकि 4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/5 ही आएगा। 4/5 माइनस 4/5 0 होगा। अब ये देखो, ये 5 5 कटा, 4 बच गया, 0 -4, -4। अब उसी तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके यार, तो हम नीचे कर देते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1/1000 पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 4/5, 1/200। 4 के टेबल से कटता है, काट दो फिर। 4 5 हो गया, 4 5 20, और ये 0। तो ये होगा 1/1000 प्लस 1/, यहाँ पे ये 50 है और ये 5 है, कितना होता है 50 और 5, 5 5 250 होता है, राइट। आई होप कि आपको ये समझा है मैंने। नॉर्मल डिवीजन, नॉर्मल कैलकुलेशन के आप इसे प्लस नहीं कर सकते, आपको डिवाइड पहले करना पड़ेगा। ओके, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 ही आएगा, उसी तरीके से 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ही आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे दोनों नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने वाले, मतलब 1000 और 250 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए। ओके, तो अब आप यहाँ पे किसी को कैंसिल नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको न्यूमरेटर में ऊपर वाले नंबर को प्लस करना होगा। तो ये आएगा 1250 डिवाइडेड बाय 1000, और ये होता है 250, 0 0 कट, और 5 के टेबल से कटता है ना, 5 5 25, और 5 2 10, दो इधर भेज दो, 5 5 25 कट गया। मैं आपको फिर से काट के दिखाता हूँ। ओके यार, काटना ही तो है, और क्या है, 1250, और यहाँ पे होता है 250। देखो 0 0 कट, 0 0 कट गया। अब 5 के टेबल में 25 आता है ना 5 बार। 5 के टेबल में 125 आता है, मेरे को 5 का टेबल इतना नहीं आता है, 50 तक ही आता है। तो एक काम करते हैं, दो दो नंबर ले लेते हैं। 5 के टेबल में 12 आता है, 12 नहीं आता है ना, कम तो आता है, 10 आता है, हाँ, 5 दूनी 10 हो गया, दो इधर भेज दो, 25 हो गया, 5 5 25, 5 के टेबल में आता है, कट गया। और क्या चाहिए, हो गया। अब नया बीड़ू नया राज, ओके, नया बीड़ू नया राज, मतलब और कुछ कटता है क्या, कटता है ना, ऊपर 25 बचा, नीचे 1000 बचा, और इधर 5 बचा, कटता है 5 के टेबल से, 5 1 जा 5 5 जा। ओके, और कुछ कटता है, फिर से नया बीड़ू नया राज, नया राज, कट तो गया है नए, लेकिन अभी भी 5 और 1000 कटते हैं ना, कैसे, 5 1 जा 5 2 जा 10, दो जीरो इधर उतार दो, मतलब 1/200 आएगा, क्या आएगा, 1/200। वैसे ये 1/200 क्या चीज़ है, मैं खुद भूल गया था, इक्वल्स टू 1/200। ओके, अब यहाँ पे ये 5 5 कट, 9 - 4 5 बचा। तो ये जो वैल्यूज मिली है दोस्तों, ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यूज को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, 10 - 4,
और 1/200 और यहाँ पे आएगा 5। अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ढूंढो। ये मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाजू बाजू में इस बार तो। ओके, ऊपर भी देखो ना, ऊपर आजू बाजू में नहीं था, देखते हैं कहाँ पे। ये देखो, एक इधर है तो दूसरा इधर है, आजू बाजू, यहाँ पे आजू बाजू में है। ओके, तो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, जो बी की वैल्यू है वो टक्कर खा के नीचे आने वाली है। ओके, डायरेक्ट नीचे आ जाएगी 5। अब उसी तरीके से ये 5 यहाँ पे टक्कर खा के यहाँ पे आएगा, जो बच गया वो 0। ओके, जो बच गया वो बच गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे x1 की वैल्यू है 2000, x1 की वैल्यू है कितनी, 2000। वो किसके सामने लिखना है, 1 के सामने लिखना है। क्या लिखना है, x1 की वैल्यू है 2000। अब उसी तरीके से x2 की वैल्यू है 1800। अच्छा, ये पता है ना हम कहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे हमें मैट्रिक्स मिलता है। मैं यहाँ पे नहीं देखूंगा, अगर होगा भी तो भी नहीं देखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स बना ही नहीं है। ओके, तो S1 S2 को देखूंगा भी नहीं, जहाँ पे मैट्रिक्स बनता है उसके ऊपर ही देखना है। तो x2 है 1800, वो कहाँ पे, 1 यहाँ पे आएगा। x2 है 1800, हो गया। अब ZJ निकालना है, बहुत आसान है। 1800 को 0 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 0। 2000 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 2000। दोनों को प्लस कर देंगे तो 2000 आएगा। ओके, अब इसी तरीके से 1800 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 1800 प्लस 2000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडा 0 आएगा। जब दोनों को प्लस करेंगे तो 1800। अब 1800 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यार मल्टीप्लाई करके मैं वापस आया हूँ, और मुझे अभी अभी पता चला है कि 5 को 1800 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9000 आपको मिलने वाला है। और ये मैंने कहाँ लिख दिया यार, ये यहाँ पे लिखना था प्लस। अब नीचे वाला नंबर बचता है ना, 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो -8000 बचेगा। ओके, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब 9000 में से 8000 निकाल देना है तो 1000 रुपये बच जाएंगे। ओके, बड़ा नंबर 9000 है इसलिए उसकी साइन प्लस रहेगी, 1000 की साइन रहेगी प्लस। अब बेसिकली ये 1800 को 5, 5 नहीं आ रही है, S2 बाकी है ना। 1800 को मल्टीप्लाई करो -1/200, गौर से देखना, माइनस है तो बाहर कर दूंगा उसकी साइन, मल्टीप्लाई है ना तो इसलिए बाहर कर दूंगा। ओके, अब 0 0 का 2 9 जा, तो मेरे पास कितना बचता है, -9 बचता है। प्लस दूसरा नंबर देखते हैं, 2000 को 2000 को मल्टीप्लाई करना है 1/200 से, तो 0 0 कट, 2 2 कट, यहाँ पे 10 आएगा, कितना आएगा, 10। वेरी गुड, -9 प्लस 10 कितना होता है, 1 होता है। वेरी गुड। अब CJ माइनस ZJ देखते हैं। ओके, 2000 में से 2000 निकालो, कुछ नहीं बचेगा। 18 में से 1800 निकालो, कुछ नहीं बचेगा। 0 में से 1000 को निकालो, नहीं निकलते, -1000 हो जाएगा। 0 में से 1 को निकालो, नहीं निकलते, -1 हो जाएगा। क्या यहाँ पे डेल जे 0 मिला है, हाँ भाई 0 भी मिला है और लेस देन 0 भी मिला है, कोई वैल्यू बड़ी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे रुक जाना है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे z निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। z लिख दो, zj मत लिखना, zj अलग है भाई। z लिख दो, cj को मल्टीप्लाई कर दो सॉल्यूशन से। ओके, cj मेरा क्या है, cj मेरा क्या है, cj मेरा 2000 है और सॉल्यूशन है 5। 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, नहीं आता। अरे सिंपल, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 होता है। और यहाँ पे कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो ना, तो 3 जीरो लगा दो यार इधर, ऐसे हो गया। प्लस दूसरा देखो, 1800 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं आता है। 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, वो भी नहीं आता है। 8 5 40, 5 1 5, और 4 ऐड कर दो 5 में, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 90। कितने जीरो छोड़ दिए थे, ये 2 जीरो छोड़ दिए थे तो 2 जीरो होगा। प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 0। अब अगर, यस, अब अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो मुझे मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, 19,000। अब ये तो खुद कर लो यार। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ZJ इज मैक्सिमम। कहाँ पे मैक्सिमम भाई, कहाँ पे मैक्सिमम, तो सॉल्यूशन को देख लो यार, 5 और 5 में। सॉल्यूशन क्या है इसका, 5 और 5 रखो, मैक्सिमम मिल जाएगा जो है।
ये क्यों नहीं लेना है? बस नहीं लेना है। बहुत ही सिंपल है यार, क्योंकि हमें बेसिक वेरिएबल यहाँ पे मिलते हैं x1 और x2, और इस जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो यार, तुमको जीरो मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा z इज मैक्सिमम मैक्सिमम एट 5,5, क्योंकि मुझे क्या लेना है, यही लेना है ना, 5 और 5। therefore maximum value is 19,000, so that's it।